हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचएससी एचपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं जो जिनके अंदर हरियाणा जी के पूछी जाएगी, तो वो हरियाणा जी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज हम करेंगे। तो हरियाणा जी के में हम आज पढ़ेंगे करनाल जिला, और ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। सभी जो भी आपके जितने भी एग्जाम है एचएससी के एचपीएससी के जो भी एग्जाम हैं, एचसीएस का है, टीजीटी पीजीटी का है, या आपके ग्रुप सी के हैं, डी के, ठीक है, जो भी एग्जाम हुए पीछे और जो भी आपके होने वाले हैं, एचसीएस का है, टीजीटी पीजीटी का है, ग्रुप सी के सीटी बेस पे जो मेंस हैं, और जो डी ग्रुप का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के अंदर ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हम प्रत्येक ज़िले को लेके कर रहे हैं, एक एक ज़िले को डेली हम एक ज़िला कर लेते हैं। तो आज हम करनाल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। करनाल के बारे में जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, क्योंकि लाइक से एक मोटिवेशन बनता है। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उससे आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम पढ़ते हैं करनाल ज़िले के ऊपर। एक जो आपकी टीजीटी की जो मैंने एक स्क्रीनिंग भर्ती से जुड़ी है, आपकी जो कंपटीशन की एक वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में को आपके कमेंट आए थे, काफ़ी क्वेरी थी, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आज फिर बनाई है। वो डाल रही है प्ले लिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर जितने जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने उनके लगभग जवाब दे दिए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, करनाल ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो ज़िला है वो करनाल है। आज हम करनाल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करनाल की जो स्थिति है, यानी कहाँ पे जो स्थित है, जो आपका हरियाणा के अंदर करनाल ज़िला। तो करनाल जो ज़िला है आपके हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। आपका ज़िला करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है, पूर्व की तरफ में, मध्य जो आपके बीच में, और थोड़ा पूर्व की साइड में। उसके बाद में करनाल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? करनाल की जो स्थापना हुई थी ज़िले के तौर पे 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा ज़िला बना था, उस टाइम हरियाणा राज्य बना था, उसी टाइम से करनाल ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को स्टार्टिंग से ही आपका करनाल ज़िला बना हुआ है। उसके बाद करनाल ज़िले के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ। आप नोट करते चलें हर बात को, जो भी मैं बोलता हूँ। बाकी जो इसके अंदर पीडीएफ के अंदर लिख रहे हैं वो भी आप अपनी जो अलग से आप अपने जो नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं करनाल के अंदर तहसील कई बार पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट तहसील हैं करनाल के। तो करनाल के अंदर जो तहसील हैं, करनाल के अंदर जो तहसील हैं आपकी इंद्री है, करनाल भी एक तहसील है आपकी। उसके बाद में इंद्री है, घरौंदा है, नीलखेड़ी है, और असंध है, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आरक्षित एक सीट है आपकी यहाँ पे करनाल के अंदर, तो वो है आपकी नीलखेड़ी है। जो आरक्षित सीट है वो है आपकी नीलखेड़ी। तो नीलखेड़ी है वो आपकी रिजर्वेशन सीट है, यहाँ की विधानसभा की रिजर्वेशन सीट है, वो नीलखेड़ी है आपकी करनाल के अंदर। उसके बाद में आगे और देखते हैं, करनाल को क्या बोले, धान का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके धान होते हैं। वैसे तो यहाँ पे करनाल का नाम लिख रखा है, लेकिन करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, यहाँ पे 3 जो ज़िले हैं उनको धान का कटोरा मिक्स बोला जाता है। लेकिन जो मेन में यहाँ पे इसको आप यहाँ पे भारत के अंदर इसको पेरिस भी बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके चावल होते हैं, भाई चावल सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, तो इसको धान का कटोरा बोला जाता है। उसके बाद में करनाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके यहाँ पे 597 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद करनाल का प्राचीन नाम था करनाल। उसके बाद में ये जो करनाल का जो नाम है ये राजा कर्ण के नाम पे बताते हैं, कि राजा कर्ण के नाम पे है इसका जो नाम है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई काफ़ी बातें हैं। जैसे है कर्ण नगरी भी बोलते हैं इसको, धान का कटोरा भी बोल देते हैं भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा धान होते हैं, ठीक है। एग्रो हब भी बोल देते हैं, और उसके साथ साथ में आपका शूज सिटी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी का जो फैक्ट्री है आपकी, लिबर्टी की जो फैक्ट्री है, तो इसके कारण इसको शूज सिटी भी बोल देते हैं। उसके साथ साथ में हरियाणा का पेरिस भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा होते हैं। नवीनतम पद्धति से बनाया गया शहर भी इसको बोल देते हैं, ठीक
ठीक है। जो और उसके बाद में जनसंख्या के तौर पे अगर ये सबसे हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, छोटे नगर निगम के तौर पे है। उसके बाद में प्राचीन जो कथाओं के अनुसार बोल देते हैं, महाभारत के अंदर जो राजा कर्ण थे उन्होंने ये नगर बसाया था, तो इसलिए इसका नाम करनाल रखा गया। उसके बाद यहाँ पे कर्ण लेक है, कर्ण झील है, ठीक है। उसके बारे में बताया जाता है कर्ण झील है, जो कर्ण झील है इसका प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कर्ण झील है ये करनाल के अंदर, जो कर्ण झील है काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्ण झील कहाँ पे है, तो कर्ण झील है करनाल के अंदर है। तो इससे भी जुड़ा हुआ कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कर्ण जो झील है उसके ऊपर बोलते हैं कि जो कर्ण राजा कर्ण था तो वो प्रतिदिन आप वहाँ पे आता था, तो उसने प्रतिदिन वो सोना दान करता था वहाँ पे, तो इससे भी जुड़ी ये कयास लगाए जाते हैं। उसके बाद में जो कर्ण राजा कर्ण था उन्होंने कि इन देवराज इंद्र को जो अपने कवच और जो कुंडल है वो दान दिए थे, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ को कई बार पूछा जाता है, कई बार इससे भी जुड़ी हुई बोल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो यहाँ पे एक आपके जो कर्ण झील है उसके पास में जो एक घंटाघर है, वहाँ पे जो कर्ण की और जो सूर्य भगवान के दानवीर जो कर्ण थे और सूर्य भगवान की वहाँ पे फ़ोटो बना रखी हैं। उसके अंदर जो आपका यहाँ पे एक आपका ये बोलते हैं क्या, जिसके अंदर वो रखी जाती तस्वीर, तो संग्रहालय बोलते हैं। तो वहाँ पे एक मनमोहक दृश्य भी है वहाँ पे, तो काफ़ी प्रकार के कयास लगा जा रहे हैं जिस प्रकार से इसका नाम के ऊपर जो करनाल का नाम रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम क्या क्या है। यह बता दें कि करनाल का नाम किस पराक्रमी योद्धा के नाम से पड़ा है, तो वो दानवीर कर्ण के नाम से पड़ा है, ये कई बार पूछा जाता है। और कर्ण से ही जुड़े हुए मैंने जो भी व्याख्या आपको बताई हैं काफ़ी हैं। उसके बाद 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था, वो करनाल का युद्ध भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 1739 में किस किस के बीच में हुआ था, करनाल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है। 1739 में किस किस के बीच में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्ण झील कर्ण के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करनाल के पूर्व की ओर नदी बहती है, करनाल है उसके पूर्व की साइड में जो नदी बहती है वो आपकी यमुना नदी बहती है पूर्व की साइड में। उसके बाद में लिबर्टी शूज यानी शूज सिटी भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, लिबर्टी शूज लिमिटेड है वो आपकी करनाल के अंदर है। उसके बाद में करनाल के अंदर जो आपका मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस की जो ट्रेनिंग अकादमी है, कॉलेज है, वो आपका मधुबन करनाल के अंदर है। पहला सैनिक स्कूल स्थित है कुंजपुरा करनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी काफ़ी बार पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके आने की संभावना है। लिबर्टी शूज वाला भी आपका कई बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी ये जो स्टार्टिंग में हुई थी, वो बोल रहे हैं कि वो हुई थी आपकी 1961 के अंदर, ठीक है। जो आपके सैनिक स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। और पहला जो सैनिक स्कूल स्थित है वो आपका कुंजपुरा करनाल के अंदर। कई बार ये पूछा जाता है कि छोटी ईंटों से बना हुआ, यानी छोटी छोटी जो ईंटों से बना हुआ जो स्कूल है आपका सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे है, वो करनाल के अंदर है, कुंजपुरा करनाल के अंदर जगह है। तो वहाँ पे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ जो स्कूल है वो कुंजपुरा आपका करनाल के अंदर है। उसके बाद में किस स्कूल में लड़कों को एनडीए में दाखिले के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, वो है आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर। एनडीए में दाखिले के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपके सैनिक स्कूल है, यहाँ पे बच्चे जो आपके एज सैनिक के तौर पे तैयार किए जाते हैं। तो एनडीए के तौर पर जो आगे प्रशिक्षण लेने के लिए तो यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है उस चीज़ के लिए। तो ये भी आपका कुंजपुरा करनाल जो आपका सैनिक स्कूल है उसके अंदर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजपुरा करनाल से रिलेटेड जो आपका ये स्कूल है सैनिक स्कूल, इसके रिलेटेड क्वेश्चन 101% हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। उसके बाद रेडियो धमाल और रेडियो मंत्रा स्थित है करनाल के अंदर। जो रेडियो धमाल और रेडियो मंत्रा जो स्थित है वो आपके कहाँ पे है, करनाल के अंदर है। कर्ण स्टेडियम भी है भाई स्थित है, ये भी आपका करनाल के अंदर कर्ण स्टेडियम।
उसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है आपका, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान वहाँ करनाल के अंदर है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी आपकी करनाल के अंदर है। उसके बाद NDRI की स्थापना करनाल में हुई थी, वो हुई थी आपकी 1995 के अंदर। उसके बाद शुगर नेशनल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है आपकी करनाल में। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करनाल से रिलेटेड जो केंद्रीय मृदा लवणता जो अनुसंधान है संस्थान है, जो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका करनाल के अंदर है आपकी, जो इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय अनुसंधान की करनाल के अंदर, ये हुई थी 1969 1969 के अंदर इसकी उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसके अंतर्गत है यहाँ पे क्षेत्रीय अलग से लैब बना रखे हैं, ये इसके अंदर जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है इसके अंडर में, तो वो है, एक तो है आपका कैनिंग टाउन, एक पश्चिम बंगाल के अंदर है अभी कैनिंग टाउन, जो इसके अंतर्गत आता है केंद्रीय समुद्र तटीय लवणीय अनुसंधान। उसके बाद में एक आता है भरूच गुजरात के अंदर, और एक आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर अंतर्गत जो 3 आपके जो आते हैं अनुसंधान जो इसके अंडर में है। उसके बाद में यहाँ पे जो गेहूँ अनुसंधान संस्थान है वो भी इसी के अंदर है आपके, ये कई बार पूछा जाता है। एक राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये भी कई बार पूछा जाता है, करनाल के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो कई बार पूछ ली जाती है। जो राष्ट्रीय अनुसंधान जो संस्थान है डेयरी वाला, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कई बार पूछ ली जाती है। ये हुई थी 1984 से बेंगलोर में हुई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद में ये 1985 के अंदर इसको करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। 1984 में इसकी बेंगलोर में हुई थी स्थापना, फिर उसके बाद में 1985 के अंदर इसको आपका करनाल के अंदर यानी करनाल के अंदर इसको भेज दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद में जो गेहूँ अनुसंधान जो संस्थान है गेहूँ जिसने उसके 1965 के में भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसके अंतर्गत जो इसकी स्थापना हुई थी, ये बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है उसकी जो स्थापना है वो बता देता हूँ मैं एक बार आपको। जो उसका सन था NDRI की स्थापना कब हुई थी, डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी इसी के साथ में ये इसकी स्थापना इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है, ये इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। उसके बाद शुगर नेशनल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है आपके करनाल के अंदर है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में समाल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट स्थित है, ये करनाल के अंदर है। गेहूँ शोध निदेशालय स्थित है करनाल के अंदर, ये मैंने गेहूँ वाला बता भी दिया आपको। उसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में हुई थी, ये बता दिया था भाई मैंने, कब हुई थी आपको बता भी दिया मैंने, 1969 के अंदर, ठीक है। केंद्रीय गेहूँ की स्थापना जो गेहूँ अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1990 के अंदर हुई थी भाई, 1990 में हुई थी। उसके बाद मधुबन पुलिस प्रशिक्षण स्थित है, ये मधुबन जो पुलिस आपका प्रशिक्षण यानी कॉलेज है, जो आप हरियाणा पुलिस के अंदर जो ज्वाइनिंग होते हैं नए बच्चे, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। तो और उसके बाद में यहाँ पे जो फोरेंसिक लैब भी है मधुबन के अंदर, तो वो भी आपकी करनाल के अंदर है। उसके बाद में ओएसिस पर्यटक केंद्र स्थित है आपका करनाल में। ओएसिस जो पर्यटक केंद्र है वो आपका कहाँ पे है, करनाल के अंदर है। मीरा साहिब का मकबरा, ये मीरा साहिब का मकबरा है, ये भी कई बार पूछा जाता है, मीरा साहिब का मकबरा। और मधुबन जो सेंटर का और गेहूँ जो अनुसंधान, इससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मीरा साहिब का मकबरा है, ये है आपका बहलालपुर है करनाल के अंदर, तो ये कई बार पूछा जाता है। सीता माई का मंदिर है भाई, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सीता माई का जो मंदिर है वो भी आपका कहाँ पे है, करनाल में। किसका, सीता माई का। और मीरा साहिब का मकबरा, ये भी कई बार पूछा जाता है। बहलालपुर आपका करनाल में मकबरा, और जो सीता माई का जो मंदिर है वो आपका करनाल में है। उसके बाद गांधी मेमोरियल हॉल स्थित है आपका, गांधी मेमोरियल जो हॉल है वो आपका कहाँ पे स्थित है, करनाल के अंदर। उसके बाद में गांधी मेमोरियल हॉल किसकी याद में बनवाया गया था, वो महारानी विक्टोरिया की याद में। किसकी याद में बनाया गया था, महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। गांधी मेमोरियल हॉल किसकी याद में बनवाया गया था भाई, महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था भाई। उसके बाद में जो फोरेंसिक लैब का मैं बता रहा था, जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है
FSL जो आपको हरियाणा के अंदर, इसे सबसे पहले रोहतक के अंदर आपको इसको स्थापित किया गया था, रोहतक के अंदर स्थापित की गई थी। उसके बाद में इसको करनाल के अंदर स्थानांतरित किया गया था। पहले 1973 के अंदर आपकी रोहतक में गई थी, फिर 1976 में इसको मधुबन जो आपके वहाँ पे फॉरेंसिक लैब को वहाँ पे स्थानांतरित किया। मधुबन जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे इसको स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद में जो कुंजपुरा करनाल है सैनिक स्कूल, 1961 के अंदर इसकी जो स्थापना हुई थी। कुंजपुरा करनाल के अंदर जो आपका सैनिक स्कूल है वो आपको कुंजपुरा करनाल के अंदर। और हरियाणा के घरौंदा में प्रदेश की पहली NCC अकादमी भी है। कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। NCC जो अकादमी है, NCC आपकी जो अकादमी है वो आपकी घरौंदा करनाल के अंदर है। उसके बाद में ये बोलते हैं कि जो आपका करनाल के अंदर असंध है उसका जो संबंध है किससे माना जाता है? महाभारत काल में जो अभिमन्यु थे उसके पुत्र परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, उसका संबंध उससे माना जाता है असंध से, कि उन्होंने उसको राजधानी बनाया था। परीक्षित ने, अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित ने उसको आपकी जो राजधानी बनाया था वो करनाल के अंदर असंध एक जगह है, वो तहसील है असंध। इसको राजधानी किसने बनाया था? परीक्षित ने असंध को राजधानी बनाया था। ये भी कई बार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यानी उसके बाद में जो आपका गांधी मेमोरियल हॉल जो आपकी कहाँ पे स्थित है? करनाल के अंदर। और जो इसकी जो स्थापना की गई थी किसके लिए की गई थी, किसकी याद में की गई थी? जो आपकी महारानी विक्टोरिया की याद में इस हॉल को जो पहले स्वतंत्रता जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था, इसको स्टार्टिंग में महात्मा गांधी मेमोरियल बोला, लेकिन जो रानी विक्टोरिया है, महारानी जो विक्टोरिया थी उसकी याद में फिर इसका नाम चेंज करके फिर ये नाम आपका गांधी मेमोरियल हॉल किसकी याद में बनाया गया था? विक्टोरिया के। पहले उससे वैसे बनवाया गया स्वतंत्रता के लिए बाद में, लेकिन उसका बाद नाम है बदल दिया गया था, महारानी विक्टोरिया कर दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, परासर धाम स्थित है। परासर जो धाम स्थित है बहलालपुर आपके करनाल के अंदर है। और आपका मीरा साहिब का मकबरा भी बहलालपुर आपका करनाल के अंदर है। उसके बाद में सर्वोच्च किस्म के बासमती चावल के लिए विख्यात है आपका तरावड़ी करनाल। यानी जो आपके सर्वोच्च किस्म जो सबसे अच्छी किस्म होती है, वैसे बासमती के बोलते हैं, तो बासमती जो किस्म का जो आपका चावल है उसके लिए जो प्रसिद्ध है आपका तरावड़ी जो क्षेत्र है आपका करनाल का, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना थी 1990 में हुई थी नीलोखेड़ी जो आपकी ये खंड भी है और उसके ये शायद आपकी ये करनाल की तहसील है नीलोखेड़ी। इसके अंदर क्या है कि आपके जो हरियाणा विकास संस्थान है इसकी स्थापना यहाँ पे कर रखी है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके नए सरपंच जो बनते हैं, पंच बनते हैं, तो उनको वहाँ पे स्टार्टिंग में पहले शपथ के लिए बुलाया जाता था और वहाँ पे जो इनकी फर्स्ट जो मीटिंग होती है तो वो वहीं पे होती है। उसके लिए जो इसके हरियाणा जो पंचायत के जो भी पूरे हरियाणा का, तो जो आपका हरियाणा ग्रामीण जो विकास संस्थान है वो आपका नीलोखेड़ी के अंदर है। तो यहाँ पे जो इनकी आपकी पंचायत की वो जो कंप्लीट जितनी पंचायत है जो पंच हैं उनकी जो फर्स्ट कई बार वहाँ पे मीटिंग भी होती है, उनको प्रशिक्षण कुछ होता है। जैसे हरियाणा के अंदर कोई भी जो नई जो योजनाएं चालू होती है कुछ भी होता है तो उसको सिखाने के लिए इनको वहाँ पे बुलाया जाता है। तो ये प्रशिक्षण संस्थान भी है इनके लिए। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो तरावड़ी में लड़ी गई थी भाई। पहले एक युद्ध और भी है जो मैंने अभी बताया है आपका, और ये दूसरा है कि आपकी राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी वो तरावड़ी के अंदर हुई थी आपकी करनाल के अंदर। और जो पहले एक और बताया था मैंने वो आपकी किसकी हुई थी, जो करनाल का युद्ध बोला जाता है जिसको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो वो हुआ था आपका 1739 के अंदर। किसका हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर, कई बार नहीं बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में कुछ मेले भी हैं आपके जो करनाल के हैं,
तो जैसे सिमरन दास का मेला है वो आपका इंद्री करनाल के अंदर कस्बे के अंदर लगता है अक्टूबर के अंदर। उसके बाद देवी का जो मेला है ये कई बार पूछा जाता है आपका। देवी का जो मेला है वो आपके करनाल के अंदर करनाल में पठेड़ा नाम स्थान पे आपका मार्च और अप्रैल के महीने में लगता है। उसके बाद में गोगा पीर का मेला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करते चलें। गोगा पीर का मेला है ये भी आपका करनाल के अंदर लगता है, ठीक है। उसके बाद परासर का मेला है, परासर का मेला है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछे जाते हैं भाई आपके एग्जाम में। मेले भी कई बार पूछे जाते हैं। पांडु का मेला, इस मेले पर पहपाना नामक स्थान पर आपका प्रत्येक महीने आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छड़ियों का मेला भी आपका करनाल के अंदर है, ये भी कई बार पूछा जाता है। पराशर ऋषि आश्रम है, बहलोलपुर है आपका पराशर ऋषि जो आश्रम है। उसके बाद में वेद जो आपके महर्षि वेद व्यास जी थे उनकी जो तपोभूमि भी बोला जाता है, इसको तपोभूमि बताया है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की तपोभूमि भी बोला जाता है। उसके बाद वंशस्थली करनाल को बोला जाता है। उसके बाद गौतम ऋषि आश्रम भी आपका करनाल के अंदर, ये भी कई बार पूछा जाता है आपका, ठीक है। ये आपको बता दिया। उसके बाद है जो बोली कलंदर शाह, ठीक है। कलंदर का जो मकबरा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बू अली कलंदर, ठीक है। कलंदर का जो मकबरा है आपका करनाल के अंदर है, ठीक है, ठीक है। पानीपत में भी है और ये आपका करनाल के अंदर भी है। उसके मीरा साहिब का जो मकबरा है वो मैंने बता भी दिया आपको, करनाल के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करनाल से रिलेटेड। उसके बाद में कुछ भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, कुछ विश्वविद्यालय भी हैं करनाल के अंदर। अभी जो आपका बागवानी विश्वविद्यालय है महाराजा, जो आपका महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है आपका, जो 2016 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी, जो किसकी हुई थी, महाराणा प्रताप, ठीक है, ठीक है, बागवानी विश्वविद्यालय जिसकी 2016 के अंदर आपकी करनाल के अंदर स्थापना हुई थी, जो नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करनाल से रिलेटेड आपका है। उसके बाद में जो मेडिकल आपका कल्पना मेडिकल कॉलेज है आपका 2017 के अंदर, कल्पना चावला का संबंध कई बार ये पूछा जाता है। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष परी है, कल्पना चावला जो अंतरिक्ष परी है, जिसका संबंध कहाँ से है, करनाल से, करनाल से है। और जो इस यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है 2017 के अंदर स्थापित किया गया था। और जो कल्पना चावला जो तारामंडल है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, कई बार ये पूछा जाता है। जो कल्पना चावला जो तारामंडल, ठीक है, जो तारामंडल है वो आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये भी कई बार कन्फ्यूजन करने वाला है कि कल्पना चावला का जो संबंध है आपका करनाल से है, लेकिन जो कल्पना चावला जो तारामंडल है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये सीता माई का जो मंदिर है वो भी आपका करनाल के अंदर है। उसके बाद में ओएसिस जो पर्यटन स्थल है वो मैंने बता भी दिया आपका करनाल के अंदर है, वो भी मैंने बता दिया। उसके साथ में जो तराइन का युद्ध है वो कब हुआ था, तराइन का जो युद्ध है ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक बार देख लेते हैं। जो तराइन का जो पहला युद्ध है भाई, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था आपका 1191 में, ठीक है। उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1192 में। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। जो तराइन के युद्ध हैं उससे जुड़े क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में जीता था कौन था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे भाई। और तराइन के दूसरे युद्ध में विजय हुई थी मोहम्मद गोरी जीते थे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तराइन का पहला युद्ध आपका 1191, दूसरा 1192 में। पहले में जीता पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में जीता मोहम्मद गोरी, ठीक है। और जो मैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी आप नोट करते चले, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में तराइन का जो युद्ध है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में करनाल का युद्ध था वो भी आपने बता दिया, जो हमने कि आपने 1739 के अंदर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है।
उसके बाद में और कल्पना चावला जो अंतरिक्ष जो तारामंडल है, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ये जो करनाल से जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। लगभग जो भी इम्पोर्टेंट बनते थे, जो प्रीवियस ईयर में लगभग आ चुके हैं, वही हमने डिस्कस किए हैं और आगे आपके आ सकते हैं। क्योंकि जो कुछ अभी जो करंट के हैं वो बहुत कम आते हैं, 1-2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा जो एक ज़िले से जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमेशा जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा करनाल ज़िला कंप्लीट हो गया। अभी आगे नेक्स्ट जो हम ज़िला है वो करेंगे, जैसे ज़िले के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में अब साइंस की वीडियो भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, तो वो भी आप देखें। उसके अंदर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ तो सभी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं और आ चुके हैं। SSC, DSSS सभी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आपका इसके लिए फ़ायदा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ साइंस के अंदर, तो उस वीडियो को भी आप देखें। उसके बाद में TGT PGT की जो भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी की, तो सक्सेस इन हिंदी एकेडमी नाम से चैनल है हमारा, उसको जाके आप सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कोई आपसे चार्ज नहीं लेगा। बहुत अच्छी आप बिल्कुल वीडियो को देखें, 1-2 बार आपको अगर अच्छी लगे तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद TGT की जो कंपटीशन रिलेटेड वीडियो मैंने एक डाल दी, जो आपने कमेंट पूछ रखे थे, आपके तो कमेंट का जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना वीडियो कंप्लीट। और कुछ अगर आपकी क्वेरी हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा, दिल से आपका धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।